मैं पूजा दुबे, आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। अगली खबर यूपी के फर्रुखाबाद से, जहां सीधी बात भारतीय किसान यूनियन टिकट के दिग्गज नेताओं के साथ। खबर के बारे में विस्तार जानेंगे, उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। इस खबर के प्रायोजक हैं फंटासिया वाटर पार्क। वाराणसी के सुप्रसिद्ध वाटर पार्क में आपका स्वागत है। रोमांच और मस्ती की दुनिया में डुबकी लगाएं। ऊंची ऊंची वाटर स्लाइड्स और वेब पुल से रोमांच का अनुभव करें। परिवार संग एक बार अवश्य आएं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर यूपी के फर्रुखाबाद से, जहां सीधी बात में भारतीय किसान यूनियन टिकट के दिग्गज नेताओं के साथ में फर्रुखाबाद फास्ट न्यूज इंडिया के मितेश कुमार सिन्हा के द्वारा पूछे गए सवाल। भारतीय किसान यूनियन के धरना स्थल पर राजनीतिक पार्टी के सपा प्रत्याशी के उम्मीदवार डॉक्टर नवल किशोर शाह के देखे गए। क्या यह धारणा राजनीतिक रूप रंग ले रही है या भारतीय किसान यूनियन इस धारणा को संचालित कर रही है? इसके साथ ही चैनल के माध्यम से पूछे गए सवाल, क्या धरने में किसान यूनियन सपा प्रत्याशी के साथ मंच साझा कर सकती है? देखें फर्रुखाबाद से मितेश कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं मितेश कुमार सिन्हा और आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। खबरों के सिलसिले में हम एक बार आपको फिर ले चल रहे हैं केंद्रांचल के फर्रुखाबाद जनपद के थाना जहानगंज अंतर्गत वाहिदपुर ग्राम क्षेत्र के टोल प्लाजा क्षेत्र में। सीधी बात भारतीय किसान यूनियन टिकट के दिग्गज नेताओं के साथ। हमारे बीच बैठे हैं भारतीय किसान यूनियन के कानपुर के मंडल उपाध्यक्ष प्रभाकांत मिश्र, फर्रुखाबाद के जिला विधिक सलाहकार व जिला प्रवक्ता अजय कटियार, वहीं फर्रुखाबाद भारतीय किसान यूनियन टिकट के जिला अध्यक्ष अरविंद साक्य। सीधी बात, नो बकवास। प्रवक्ता जी, अब से कुछ मिनटों पहले भारतीय किसान यूनियन के धरना स्थल पर राजनीतिक पार्टी के इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी नवल किशोर शाक्य देखे गए हैं। क्या यह धरना प्रदर्शन राजनीतिक रूप से चलाया जा रहा है या भारतीय किसान यूनियन टिकट ही इस धरना प्रदर्शन को संचालित करेगा आगे भी? देखिए, मैं स्पष्ट कर दूं कि ये मंच जो है भारतीय किसान यूनियन टिकैत का है और मैंने पहले ही दिन से ये आह्वान किया है कि ज़िले के 4 विधायक, 1 एमएलसी और नवनिर्वाचित सांसद जो सत्ता पक्ष से आते हैं, यहाँ के किसान भी उनके विषय में जानना चाहते हैं कि आखिर उन्होंने चुप्पी क्यों साध रखी है। मैंने पहले दिन से ही उनको आमंत्रित किया है कि वो सही को सही और गलत को गलत कहने की अगर ताकत रखते हैं तो उनका मेरे मंच पे स्वागत है। डॉक्टर नवल किशोर शाक्य जी हमारे मंच पर आए, उन्होंने सही को सही और गलत को गलत कहने की ताकत रखी अपने में, तो वो आए यहाँ पे। वो भी आ जाएँ, मैं कहाँ मना कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि राजनीतिक दल के विधायकों सांसदों पर सत्ता पक्ष के आरोप लग रहा है, उन आरोपों की पुष्टि ना हो पाए, इसलिए उनका भी स्वागत है। वो आके बताएं कि वाहिदपुर की शून्य आबादी में ये टोल प्लाजा बन रहा है। जनता फर्रुखाबाद की, प्रदेश की और देश की ये जानना चाहती है और ये पूछना भी चाहती है जनप्रतिनिधियों से कि यहाँ वाकई में शून्य आबादी में बन रहा है। स्वागत है उनका। प्रभाकांत जी, जैसा कि कल आप लोगों का महापंचायत है, तो क्या महापंचायत में सपा के प्रत्याशी भी उपस्थित हो सकते हैं? ये बिल्कुल सपा के राजनीतिक पार्टी के कोई भी यहाँ मैं नहीं बुलाना चाहता हूँ। मैं किसान हूँ और ये टिकैत का संगठन है। किसी भी राजनीतिक दल को अपने मंच पर हम चढ़ने नहीं देंगे, ये हमारा संकल्प है। वो किसान के बेटे के रूप में आज अपनी बात को कहने और किसानों को समर्थन में आए, लेकिन इन्हें आह्वान किया, मैंने मना कर दिया। हमारे पास आदमी की कमी नहीं, किसानों की कमी नहीं। ये लड़ाई तो हमें जीत ली है, ये उनके के लिए नहीं है। ये सपा के लोग अगर ये या राजनीति कोई भी कहें कि हम आएंगे, उनका स्वागत है। अगर मंच बना लें अपने, हम इन किसानों की लड़ाई लड़ रहे, वो मंच बना करके अपने वो भी किसान की लड़ाई लड़ें, हम
मंच बना के किसानों की लड़ाई लड़ रहे, वो अपनी लड़े, हमें कोई इतराज नहीं, लेकिन हमारे मंच पे कोई भी राजनीतिक दल नहीं आएगा। सूत्रों से यह ज्ञात हो रही है कि जिस प्रकार से भारतीय किसान यूनियन टिकैत रात्रि में प्रवास कर रहा है धरना स्थल पर, वहीं डॉक्टर नवल किशोर साकी के द्वारा कहा गया कि वह भी प्रवास करेंगे इस स्टेज पर, मंच पर। इसमें कहाँ तक सच्चाई है? अब ये करेंगे तो अगल मंच बनाएंगे, अगल अपनी वहाँ सपा के लोग बैठा लेंगे, लेकिन इस मंच पर मैंने आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, कोई भी राजनीति में हमारा मंच नहीं है, हमारा टिकैत का मंच है। किसान ही हमारे मंच पे बढ़ सकता, कोई राजनीतिक पार्टी वाला कोई भी मंच किसानों के बीच में नहीं है। अरविंद साक्य जी, जिला अध्यक्ष के रूप में आप भारतीय किसान यूनियन टिकैत के फर्रुखाबाद के जिला अध्यक्ष हैं, तो क्या यह संयम बरतना आवश्यक नहीं था कि एक राजनीतिक पार्टी जिसको लेकर टोल प्लाजा में हड़कंप मचा हुआ है, कि यह भी चर्चा है कि इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को मतदान करने के कारण इन लोगों के क्षेत्र में जबरन टोल प्लाजा बूथ लाया गया, फिर भी मंच साझा करना यह कहाँ तक उचित था? देखिए, ये किसानों का संगठन है और जब जब आंदोलन हुए हैं तब तक इसमें बीच में कोई न कोई आया है। मैंने एक कटरी में आंदोलन किया था कायमगंज क्षेत्र में, उस समय महापंचायत लगी हुई थी फतेहगढ़ में, कई दिनों तक धरना चला। तो इस समय मौजूदा सांसद जी जो हैं तो वो मंच पर साझा उन्होंने किया था टिकैत साहब के सामने। तो ये संगठन है, किसानों के रूप में कोई भी आए लेकिन किसान की भाषा बोले, अपनी भाषा नहीं। तो क्या जिस प्रकार से सपा प्रत्याशी का धरना स्थल पर आना हुआ, यह घोषणा करना हुआ कि हम समर्थन देंगे और हम धरना प्रदर्शन में शामिल होंगे, तो इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, धरना उनका समर्थन है तो आप ठीक है, वो अपनी लड़ाई लड़ें, लेकिन हम तो अपनी किसानों की लड़ाई लड़ ही रहे हैं। वो क्या लड़ाई लड़ेंगे उनके बारे में तो मैं कुछ नहीं बता सकता है, लेकिन जो हम लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारी किसान यूनियन लड़ाई लड़ रही है, ये लड़ाई यार पार की लड़ी जाएगी। क्या दोनों के मंच अलग अलग होंगे या दोनों एक ही मंच पर संगठन जो है सो कार्य करेंगे? देखिए, मंच कोई अलग नहीं, मंच हमारा किसान यूनियन का है। किसान यूनियन में कोई जात पात नहीं है और कोई पार्टीवाद नहीं। हमारा अध्यक्ष जी सवाल वो नहीं है। हाँ। क्या भारतीय किसान यूनियन टिकैत और सपा प्रत्याशी दोनों ही एक ही मंच पर मंच साझा करेंगे या दोनों का मंच अलग अलग होगा? किसानों का अलग होगा, साझा मंच कोई नहीं। किसानों के रूप में आए, किसानों के रूप में बैठे, वो अलग होगा। सीधी बात में आप देख रहे थे कि भारतीय किसान यूनियन टिकैत ने किसी भी दलगत राजनीतिक पार्टी को मंच साझा करने से किया इनकार। हम ऐसी ही रोचक खबर आपको दिखाते रहेंगे। तब तक के लिए देश और दुनिया की खबर के लिए देखते रहें फास्ट न्यूज़ इंडिया।